अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 6 मई 2024 एंड इट इज मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन अ, जी 72,764 पर। तकरीबन 862 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। मार्केट के हाई एंड लोज को देखें तो 73,060 का मार्केट ने हाई लगाया और 72,462 का मार्केट ने लो लगाया। 313.376 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। और मार्केट की मूवमेंट को देखें तो तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट बुलिश जो है वो हमें नजर आई। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो पाक इलेक्ट्रॉन, एफसीसीएल, के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, एस्कोल, पीआरएल, एफएसएल, इसके अलावा पीपीएल वगैरह जो है वो शामिल है ये। आज के टॉप एडवांसेस में अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें जो स्टॉक है वो लोड्स जो है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है लो वॉल्यूम के साथ जो है पाक री इंश्योरेंस यानी कि जो टॉप डिक्लाइन में अच्छे वॉल्यूम के साथ ये हमें नजर आ रही है। आज की कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैंडल जो है आज छोटी सी कैंडल है। असल में इंडेक्स जो है वो 70,000 क्रॉस कर चुका है। तो जब तक 3-4 हज़ार पॉइंट वाली कैंडल नहीं आएगी तब तक आपको छोटी छोटी कैंडल ही जो है वो नजर आ रही होगी। बहरहाल अच्छा साइन है कि मार्केट ने आज जो है वो वापस बाउंस बैक किया। ये हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसका रुख जो है वो बनना शुरू हो गई है। तो बहरहाल फिलहाल मार्केट जब तक जो है 70,244 से ऊपर ऊपर है तब तक तो फिलहाल सेफ ही है मार्केट और फिलहाल बेहतर ही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं ये। जी अहमद सजाद साहब हैं। आप कह रहे हैं कि आपने रखा हुआ है साजगार और आपकी बाइंग है 648 की और जी एच एन आई 248 का। सर इनको फिलहाल होल्ड ही रखें और बेहतर ये कि इनको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे। फिलहाल जो है साजगार का जो स्टॉप लॉस है वो अपने 700 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। जब तक 700 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक जो है ना आप इसको होल्ड रखेंगे। जी एच एन आई जो है ये भी आजकल बुलिश हुआ हुआ है। इसको भी फिलहाल आप स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 232 का। ये जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक जो है वो जाता रहिए। बल्कि इसका इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 255 का ये। हाँ जी मलिक आबिद साहब हैं जोराबाद से। आपने पूछा कि प्लीज रिव्यू अबाउट एवीएन। एवीएन आपने बाई किया हुआ है तकरीबन 60 रुपये 30 पैसे का। सर फिलहाल तो आपके रेट से नीचे है, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर ये निकल जाएगा। आप इसकी टेंशन ना लें तो ये बेहतर हो जाएगा। ये फिलहाल होल्ड करें इसको। एस एन जी पी आपने लिया हुआ है 69 पॉइंट। अभी सर आपके रेट से तो थोड़ा सा ऊपर ही है ये। तो बेहतर ये है कि इसको भी फिलहाल ना छेड़ा जाए। अब जैसे ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है 69.47 का ये। तो फिलहाल अभी इसका तकरीबन 80 रुपये का जो है वो टारगेट है ये। जी ए एल जो है आपने 125 का बाई किया हुआ है। इसको सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाए रखें। इसका स्टॉप लॉस फिलहाल होना चाहिए आपका 121 रुपये का। और जब ये तकरीबन 150 क्रॉस कर जाएगा फिर 138 140 से इसका स्टॉप लॉस बनेगा ये। और लास्ट में जो है डी एफ एम एल का आपने पूछा 31.30 की बाइंग है। डी एफ एम एल सर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने के चांसेस है। 28 रुपये तक आएगा ये और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाएगा ये। तो फिर ये दोबारा जो है वो बेहतर हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा इसको इसमें थोड़ा सा टाइम और सब्र करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर भी आप देखें इसका एम एस टी डी जो है वो बिल्कुल डाइवर्जेंस जो है वो आप आहिस्ता का हिस्टोग्राम अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं ये। जी आसिफ साहब है। आपने पूछा कि पीपीएल का टीपी आपने पूछा होल्ड एंड सेल बाइंग लेवल। और आपने सब बताया नहीं पीपीएल लिया किस रेट पर है तो किस तो उसके हिसाब से फिर आपको गाइड करता है ना कि टीपी कहाँ पर करना है आपने ये। जी सर फिलहाल तो इसने ऑलमोस्ट जो है वो अपना 120 रुपये का ब्रेकआउट दिया हुआ है। फिलहाल इसका टीपी लेवल जो है वो 131 जब क्रॉस करेगा तो फिर आप एक दफा दोबारा पूछेंगे। जी डीजीकेसी का आपने पूछा कि बाइंग जोन जो है डीजीकेसी को सर करंट रेट पर भी बाय करें। ये मुसलसल आप ट्रेंड में ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है। जब ये 173 क्रॉस किया था तो अभी आप इसको करंट रेट पर भी बाय कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो कम अज कम आपका 79 रुपीज का आपने स्टॉप लॉस रखना है इसका ये। जी शकील साहब है कराची से। आपने लिया हुआ है एयरलिंक 72.50 की बाइंग है। एयरलिंक सर यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको टाइम लगाना चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ा वक्त गुजारेगा यहाँ पर।
और फिर जाएगा ये। तो एयर लिंक जो है बेहतर ये कभी आपके रेट पर से थोड़ा सा ऊपर या इसको बेच लें, प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर बाद में इसको जो है ना जब बाइंग बनेगी तो फिर बताया जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है इसके लिए। जी पी आर एल जो है अभी आपने लिया हुआ है 26.562 का ये। सर इसको स्टॉप लॉस के साथ चलाए रखें, फिलहाल 27 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए आप इसका। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो है जब ये 30 रुपये क्रॉस करेगा तो वहां पर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं या दोबारा भी पूछ सकते हैं। जी महमूद सही साहब है, आप कह रहे हैं कि टारगेट सेलिंग प्राइस ऑफ सिनर्जी के बारे में आपने पूछा। बताया नहीं है सर आपने किस रेट पर लिया हुआ सिनर्जी का टारगेट जो है सेलिंग होगा सर ये 5 रुपये से ऊपर ऊपर गई है। पीटीसी जो है ये भी तकरीबन 16-17 रुपये के दरमियान आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं जब ये जाएं तो। PIBTL जो है इसको फिलहाल टाइम लगना है और इसकी भी प्रॉफिट टेकिंग जब ये 7 रुपये क्रॉस करेगा ये। और ट्रीट जो है आपने पूछा है, ट्रीट की प्रॉफिट टेकिंग है तकरीबन 18 रुपये के करीब करीब ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर ARPL। आपने लिया हुआ 460 का सर, ये तो आपके रेट से काफ़ी नीचे है फिलहाल। तो या तो इसको होल्ड करके रखें, एक तो ऑप्शन ही है, दूसरी अपने में कि इसको बेच के कोई जो चलने वाले स्टॉक है जो अभी चल रहे हैं जैसे ऑटो सेक्टर चल रहा है या कोई और चल रहा है, जो भी चल रहे हैं उनके अंदर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वकार साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि DFML का रिव्यू डिस्प्ले पर बता दिया सर, थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइम देगा DFML के अंदर 28 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान, तो आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना, फिर ये ठीक हो जाएगा ये। टॉमसेल 36 रुपये की आपकी बाइंग है। टॉमसेल सर ये यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 33 रुपये का, फिलहाल आप इसको कम अज कम 34 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखें। और जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 38 रुपये का लेवल तो फिर और भी तेज हो जाएगा ये। पाक री इंश्योरेंस जो है आपने लिया हुआ है 13 रुपये का, और सर फिलहाल आपके रेट से नीचे है। बेहतर ये है कि इसको बेच कर जो है ना किसी अच्छे स्टॉक में चले जाएं जो आपका लॉस पूरा करे, नहीं तो इसी में बैठे रहेंगे फिर ये। टैली जो है 9 रुपये की बाइंग है, करंट रेट पर एकमुलेट करना बनता कोई नहीं है सर फिलहाल ये, जब तक 9 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक तो बिल्कुल इसमें टाइम ज़ाया करना चाहे वो फिजूल है ये। जी हसन कमाल साहब है, आप कह रहे हैं कि लोड्स लिमिटेड और सिस्टम का TP बताया नहीं है किस रेट पर लिया हुआ है। तो लोड्स जो है ना फिलहाल तो अच्छा जा रहा है, बेहतर ये कि इसको आप स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल चलाएं। तकरीबन 10 रुपये और 9 पैसे का आप रखें इसका स्टॉप लॉस लिए, ठीक है। और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है फिलहाल जो है थोड़ा सा सब्र करें, इसको इसको आने दें तकरीबन। अब जैसे ये चलना शुरू हुआ है ना तो इसको 15 रुपये तक जो है वो आने देंगे, ठीक है। और TP एंड स्टॉप लॉस, ठीक है ये होगा। और सिस्टम के बारे में आपने पूछा, हाँ जी ये कुछ और ही खुल गया। जी सिस्टम का TP जो है फिलहाल शॉर्ट टर्म में सिस्टम का TP है 420 रुपये के करीब, और स्टॉप लॉस है 369 रुपये का ये। क्लोवर का भी आपने पूछा, शॉर्ट टर्म जो है आपने बाइंग जोन सर क्लोवर फिलहाल जो है आप करंट रेट पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 38 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो आपने लगाना है इसको ये। उमर साहब है कराची से, PIBTL लिया हुआ है अपने 6 रुपये 72 पैसे की बाइंग है। सर ये किसी भी टाइम यहाँ से आप चलने के लिए तैयारी पकड़ आइए, तो आप बेहतर ये कि आप इसको फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा टाइम है इसके अंदर ये, 2 महीने 3 महीने का टाइम है अभी इसको प्रॉपर चलने में, तो बेहतर ये कि आप थोड़ा सा जो है वो सब्र करें तो बेहतर है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है काशिफ साहब है लाहौर से, पाक इलेक्ट्रॉन और DFML का रिव्यू। पाक इलेक्ट्रॉन जो है शायद ये अभी जो है ये काफी जो है वो आज बुलिश नजर आ रहा था ये पाक इलेक्ट्रॉन जो है प्रॉपर, जैसे आपको आज मैंने बाई भी करवाया था और प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपको बताया था। शॉर्ट टर्म में इसका TP है 26 रुपये और 63 पैसे का, लेकिन जब ये 26 रुपये 63 पैसे क्रॉस कर जाएगा और उससे ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ये फिर और भी तेज हो जाएगा, फिर उसका अगला टारगेट 35-36 रुपये के करीब पहुंच जाएगा ये। और दूसरा आपने DFML के बारे में पूछा, DFML यहाँ पर आप 28 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान एकोमोडेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसने यहाँ पर टाइम गुजारना है और फिर उसके बाद दोबारा इसने अपना अगला सफर जो है वो जारी करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे काजी नबील को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।